एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सरकार और किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत नहीं बनी है। अब अगर बात करें तो कांग्रेस और इसके साथ साथ बसपा भी किसानों के समर्थन में आकर बिल वापसी की बात कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है राष्ट्रीय सचिव और कौशाम्बी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर जी। सर, अब मायावती ने भी ट्वीट किया है, अखिलेश ने भी और प्रियंका ने भी कि बिल वापस ले लेना चाहिए। सरकार की नीयत साफ नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, जिन लोगों ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की लागू नहीं किया, जिन्होंने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। आज वो केवल और केवल अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए जिस तरह से सीधे साधे किसानों में भ्रम फैला के अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार ने बार बार कहा है कि कृषि और किसान को बढ़ावा देने के लिए, उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए जो भी सुझाव किसान संगठनों के द्वारा आएगा उसको निश्चित रूप से हम लोग मानेंगे। लेकिन मुझको लगता है कि जब किसान बात करने का मन बनाता है तो ये लोग इस अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इन लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इन लोगों को इससे बाज आना चाहिए और खुद आत्मचिंतन करना चाहिए कि सत्ता में रहते इन्होंने किसी और किसान के लिए क्या किया है। सर, 8 दौर की बातचीत हो चुकी, 9वें दौर की बातचीत 15 जनवरी को होना है, लेकिन जिस तरीके से अब तक बातचीत हुई, लग नहीं रहा कि सरकार समझौता करा पाएगी या किसान मान जाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में सभी समस्याओं का समाधान संवाद है और सरकार लगातार संवाद कर रही है। सरकार खुले मन से कर रही है। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसान संगठनों के पास यदि कृषि और किसान को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। और मुझको लगता है कि किसान बात करना भी चाहता है, लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसानों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और मुझको लगता है किसान भाइयों को, किसान यूनियनों को इस बात को समझना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दागियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनके अवैध निर्माणों पर लगातार बुलडोजर चला रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि हम भी अगर सत्ता में आएंगे तो हम भी दागी चिन्हित करेंगे। निश्चित रूप से करें, कौन मना किया है। ये जितने आज दागी देखने को मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जो सरकारें चली, वो वहाँ पर ऐसे माफियाओं को बढ़ा दिया। इनके शासनकाल में लंबे बड़े पैमाने पर लोगों के अवैध ज़मीन कब्जा की गई, सरकारी ज़मीन कब्जा की गई। और योगी जी जब से आए हैं, और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि इस तरह की जो ज़मीनें हैं जो लोगों ने अवैध ढंग से कब्जा किया, खाली कराएंगे और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार अपने मैनिफेस्टो के अनुसार काम कर रही है और बधाई का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में इसको लेके एक बहुत बढ़िया माहौल और सकारात्मक माहौल बना है और उनका भी बधाई है कि वो जब बनाएंगे तब आएंगे। लेकिन ये सोचे आएंगे कब? उत्तर प्रदेश की जनता उनको नकार चुकी है और वो दिन में सपना देखना बंद करें। सर, एक आखिरी सवाल है अखिलेश यादव से ही संबंधित। उन्होंने ट्वीट किया है और काखा गा लिखा है। का से लिखा है कि किसान, खा से खेती और गा से लिखा है कि भाजपा गए तुम। हाँ, उनसे ज़रा पूछिए कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनती है 17 में, पहली कैबिनेट में पहला निर्णय 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया जो माफ़ करती है। ये किसान किसकी नीतियों के कारण इतने कर्जदार थे, कितने कर्जदार थे, ये उनको जवाब देना चाहिए। फिर का से किसान और खा से कहते रहें वो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। तो ये हैं राष्ट्रीय सचिव और कौशाम्बी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार बेहतर कार्रवाई कर रही है और ये दागियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको मैनिफेस्टो में भाजपा ने रखा था। जब अखिलेश सत्ता में आएंगे तब देखेंगे, पहले वो सत्ता में आए। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।